नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं ना, वो अब ये पता चल रहा है, जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे हैं कि वो किसान नहीं है, किसान तो वो है ही नहीं, वो शैतान बैठे हुए हैं। ना ही वहाँ किसी को ये पता है कि उनकी माँग क्या है। बहुत बार उनके अ, सामने माइक लगाया जाता है कि आप बताइए कि आपकी डिमांड क्या है? उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि किस लिए आए हुए हैं, बस बैठे हैं। और ध्यान देने की बात ये है कि वो लोग वहाँ बैठे हैं, बाकायदा इसके लिए उनको उसकी मज़दूरी दी जा रही है। मतलब टोटली ये फंडेड आंदोलन चल रहा है और जिसकी फंडिंग हो रही है कनाडा से, पन्नू जैसे लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो वहाँ मनोरंजन के लिए भी बुलाए गए हैं और ये मनोरंजन की आड़ में क्या-क्या कर रहे हैं, ड्रोन गिराने की धमकी दे रहे हैं, कुछ तीरंदाज़ लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये शैतान तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम पता नहीं नाश कर देंगे और ट्रैक्टर से जो सड़कों के हालात हो गए हैं, वो क्यों हो रहे हैं, ये वहाँ पर ट्रैक्टर से भी खेल करते हैं, ट्रैक्टर की रेस करते हैं। मतलब बाकायदा इनका मनोरंजन चल रहा है। सड़कों का बुरा हाल देख कर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इन लोगों को दिल्ली ना पहुँचने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, ताकि ये वहाँ की भी सड़कें ना खराब कर सकें और वैसे भी इन्हें दिल्ली में एंट्री तो देनी ही नहीं है। इसलिए ये हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के नहीं जा सकते। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हाई कोर्ट ने कहा है और ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आता भी है कि हाईवे पे आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जा सकते। सड़क तो एक बात है, इसके और भी कई कारण हैं। वैसे भी हाईवे पे ट्रैक्टर को ले जाने की कानूनन इजाज़त नहीं है, लेकिन अपने यहाँ सब चलता है, इसीलिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको अपने अधिकारों का तो ज्ञान है, चिंता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके अपने कर्तव्य क्या हैं। अब मनोरंजन भी देखिए, किस लेवल का मनोरंजन हो रहा है। एक पंजाबी यूट्यूब समाचार चैनल रोज़ाना स्पोक्समैन का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये निहंग है। निहंगों की बात भी मैं आगे करूँगी कि ओरिजिनली ये किस टाइप के होते हैं, इनका क्या कर्तव्य है, लेकिन निहंग ये क्या कर रहे हैं। तीरंदाज़ी इन्हें सिखाई जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये अपने देश में ही देश का नुकसान करें। इस निहंग के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है और निहंग आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है गुरवंत सिंह और ये अपनी तीरंदाज़ी को लेकर के जाना जाता है। इसने वीडियो में काफ़ी खतरनाक तरीके के बयान दिए हैं। इसने ये कहा है कि अपनी तीरंदाज़ी से वो बड़े कमाल कर सकता है और किसानों के आंदोलन में भाग ले रहा है वो। बाकायदा जो है उसने एक प्लानिंग बनाई हुई है कि बैसाखी पर खून-खराबा करेगा वो और सरकार को इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। ये सब उसने ऑन कैमरा कहा है और यहाँ तक कहा कि यदि सिख धर्म गुरु आंदोलन में पहुँच गए तो बैरिकेड मिनटों में हट जाएँगे। यानी कि अपने आप को सिख गुरु समझने लगे हैं। कमाल हो गया है! ये गुरुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, गुरुओं से एक बात याद आई मुझे, जिस दिन श्री राम मंदिर पर सदन में लास्ट डे पे चर्चा चल रही थी। आपको याद होगा सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। मैं आपको वो एक छोटी-सी क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ कि निहंगों का असल में काम क्या है, उन्हें क्यों याद किया जाता है और इन्होंने तो निहंगों का आई एम सॉरी टू से मुँह काला कर दिया है। पहले आप ये देखिए क्लिपिंग। कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा और ये मतलब इतने अच्छे काम इनके गुरुओं ने किए हैं और ये क्या काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो ड्रोन गिरा देंगे, हम बैसाखी पे कत्लेआम मचा देंगे और इनके
मतलब इनके कारनामे जो है ना, ये अपने गुरुओं को बदनाम करने वाले हैं। देखिए आगे ये क्या कहते हैं। इन्होंने हरियाणा पुलिस द्वारा जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस छोड़ी गई उस पर सवाल किया होगा। रिपोर्टर लोग भी तो काफ़ी मज़े ले लेकर के आजकल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सवाल कर रहे हैं। तो ये महाशय जवाब देते हैं कि जो लोग लंगर बाँटते हैं उन पर आंसू गैस नहीं चलाई जानी चाहिए। लंगर बाँटते हैं ठीक है, वो अच्छा काम है, लेकिन वहाँ बैठ के आप लंगर नहीं बाँट रहे हैं। वहाँ बैठ के आप सरकार के लिए सिरदर्दी पैदा कर रहे हैं। गुरवंत सिंह ने किसानों के प्रदर्शन को छोड़ और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही। उसने ये कहा कि निहंग सिख भी प्रदर्शन में जाएँगे, लेकिन उनकी माँग है कि किसान अपने एजेंडे में बंदी सिंह को छुड़वाने का वादा करें। ये एक नई डिमांड आ गई है। बंदी सिंह दरअसल उनको कहते हैं, उन खालिस्तान सिख समर्थकों को कहा जाता है, जो आतंकवाद के किसी मामले में जेल काट रहे हैं। और इनका इशारा किस तरफ है, आप समझ ही गए होंगे कि असम की जेल में कौन है इस समय। और इनको छोड़ने की माँग लंबे समय से हो रही है और यही बात गुरवंत सिंह ने भी दोहराई है। इसके बाद वो अपनी तीर अंदाज़ी के भी गुर बताने लगा। निहंग गुरवंत ने कहा कि वो ड्रोन को अपने तीर से निशाना लगा कर के नीचे गिरा सकता है। अब आपको पता ही है कि अम्बाला के शंभू बॉर्डर पे डटे हुए ये जो सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, अपने आप को कह रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आजकल हर जगह जहाँ इस तरीके के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शैतान किस्म के प्रदर्शनकारी, कुछ भी कह दीजिए उनको, उनके साथ ये सब चीज़ें तो एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ती हैं। और जहाँ पे लगता है कि खतरा हो सकता है, कल को ये तो मुकर जाएँगे, तो ड्रोन कम से कम इनकी वीडियोग्राफ़ी तो करेगा। तो इसलिए वहाँ पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। उसके साथ ही इसने ये भी कहा, इस निहंग ने, जिसका भी मैंने आपको चित्र दिखाया था, कि अगर ड्रोन गिराने के कारण किसी कानूनी पचड़े में फँसता है, तो उसकी विधिक सहायता कौन करेगा? इसकी उसे चिंता है। तो उसने अपनी तुलना जो है बंदी सिंहों के साथ कर दी, यानी कि वो भी जेल चला जाएगा। भई वाह! और इसके अलावा सीआरपी के जो जवान लगे हुए हैं, उनकी भी आलोचना करता है ये निहंग। ये कह रहा है कि उनका ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन जो ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, जो इनकी कहिए कि सुरक्षा के लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ खुद भी लड़ रहे हैं और शाम को इनकी ज़बरदस्त दारू पार्टी चलती है, उसके बाद इनमें काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं। उन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए सीआरपीएफ वहाँ मौजूद है। इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसके लिए तो वो हैं ही, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों पे उनकी नज़र है। तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि अ, इन्हें मेडल देने का वादा किया जा रहा है। यानी कि ये सिंह, ये निहंग ये कह रहा है कि इनको बरगलाया गया है और इन्हें मेडल देने का वादा किया जा रहा है। साथ ही गुरवंत सिंह ने खालिस्तान की विचारधारा को लेकर के भी बात की। उसने कहा कि यहाँ दीप सिद्धू का नाम लिया गया। दीप सिद्धू पहले एक अभिनेता था, जो पहले किसान आंदोलन के समय नेतागिरी करने आया था और गुरवंत सिंह ने प्रदर्शनकारियों से ये अपील कर दी है। देखिए, हर आदमी वहाँ नेता बना हुआ है। ये अपील कर रहे हैं कि निशान साहब के तले दिल्ली कूच करें। अब इन्हें ये नहीं पता कि जो निशान साहब गुरुद्वारे में रहता है, उसको आप सड़कों पे इस तरीके से नहीं लेके जा सकते। उसने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को टिड्डियों की तरह एक साथ चलना चाहिए, ना कि मेंढकों की तरह इधर-उधर कूदना चाहिए। यानी कि आप इस बात से ये अंदाज़ा लगाइए कि इनकी ये ट्रेनिंग किसने की है। ये सब खालिस्तान के सिखाए हुए, पढ़ाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये कह रहे हैं कि बैसाखी पर खून-खराबा करेंगे। यानी कि ये डरा रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो वहाँ से 1 इंच भी आगे हिल नहीं सकेंगे, ऐसा इंतज़ाम इनका अब अ, हाई कोर्ट ने भी कर दिया है। अच्छा, देखिए ये कैसे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चंडी दीवार का उपयोग करके ताकत भरी जानी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि चंडी दीवार इज़ लाइक अ, फ़ौज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कहीं अटैक करना होता है, तो उसको गाया जाता है, ताकि वो चंडी की तरह एकदम दुश्मन पे टूट पड़े।
लेकिन ये अपने ही देश के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों की इन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इन्हें पहचान के रखना चाहिए और ये जब यहाँ से उठें, तो उसके बाद इन पे गिरफ्त टाइट होनी चाहिए। एंड बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी उन पे नज़र है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं। जो मैंने आपसे शेयर किया है ना, ये जो वीडियो इस समय वायरल हुआ है, सब चीज़ों पे वहाँ पे जो खुफिया तंत्र जुटा हुआ है, उनकी नज़र है। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इन्हें वहाँ से हिलने नहीं देना और इसका इलाज आज हाई कोर्ट ने कर दिया है। और एक बात और है, ये जो इस तरीके के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोगों का माइंडसेट बदल रहे हैं और किस तरीके से एक अपना ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि अ, सरकार के ध्यान में नहीं है, सब कुछ सरकार के ध्यान में है, सब चीज़ों पे नज़र है, लेकिन अभी कहते हैं ना कि वो सही समय पे ऑपरेशन किया जाता है। तो वो समय आएगा तो ऑपरेशन भी किया जाएगा, लेकिन ये वहाँ से हिल नहीं सकेंगे। और एक बात तो साफ हो गई है कि ये लोग किसान-विसान नहीं हैं, ये बिल्कुल भी किसान नहीं हैं। इनका किसानों से दूर-दूर तक का वास्ता नहीं है। ये किसानों के भेष में शैतान हैं, जो कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी हैं, उन लोगों ने इनको फंडेड किया हुआ है, इन्हें फंड कर रहे हैं और उन्हीं की भाषा ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम बैसाखी पे हम कत्लेआम कर देंगे और बदअमनी फैलाएँगे और तीर से हम जो है ड्रोन को नीचे गिरा देंगे। ये सब बातें क्या हैं? इसका मतलब ये है ना कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन करने के बजाय आपको शैतानियाँ सूझ रही हैं। व्हाट नॉनसेंस! इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। और जो रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको भी इनको चिन्हित कर लेना चाहिए और उसकी जानकारी अलग से प्रशासन को देनी चाहिए। हो सकता है जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वो इस पे ध्यान दे रहे हों, 100% दे रहे होंगे और उनको चिन्हित भी कर रहे होंगे और प्रशासन का सहयोग भी कर रहे होंगे। ना केवल अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, वो उन सब ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे होंगे। अब चिन्हित करने का मतलब ये है कि अगर वीडियो बना है, तो वो सबके सामने आ ही गया है और फिर उसको ढूँढना कोई मुश्किल भी बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़, मेरे कंटेंट को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इस पे अपनी राय भी दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नोटिफ़िकेशन हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।